बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फ़वाद भाई मुझे सगे भाइयों से और किसी खूनी रिश्ते से भी बढ़ के अज़ीज़ हैं, और उनको आज अपने बीच में देख के, खान साहब के साथ देख के हम सारे खुश हैं। और मैं दो तीन बातें आज आवाम के सामने रखना चाहती हूँ मीडिया के तवज्जुह से, कि हमारा भी 4 साल दौरे हुकूमत रहा, 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी। हमने कहीं भी किसी किस्म की भी इंतकामी कार्रवाई, कोई झूठी FIR, फैमिलीज़ के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई का कभी सोचा भी नहीं, ना आगे हम इरादा रखते हैं। हमारा एक ही मकसद है, आइन की बालादस्ती। हकीकी आज़ादी क्यों हम चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई कानून से बालातर ना हो, और जिस दिन इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ गया, उसी के अंदर ही इकॉनमी, GDP, खुशहाली का राज पिन्हा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अगर हम देखें तो दुनिया के वो ममालिक जो अमीर तरीन है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है, मैक्सिमम है। और वो ममालिक जो दुनिया में गरीब तरीन है, और अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान का भी उसमें शुमार होता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स उसमें सबसे नीचे है। सो खान साहब और हमारी पूरी पार्टी, हम लोग ये जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई ज़ाती तनाज़ा नहीं है, हमारा जायदादों का भी मसला नहीं है। और अगर PMLN ने या PDM की सारी जमातों ने या जरदारी साहब ने करप्शन की है, तो हमारे ज़ाती पैसे नहीं चोरी किए। खान साहब के घर पे डाका नहीं डला, फवाद चौधरी साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पे डाका नहीं डला, कौम के ख़जाने पे डाका डला है। और अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो इतनी हिम्मत और ताकत है कि हम इनकी सारी इंतकामी कार्रवाइयों का भी मुकाबला करने की सकत रखते हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो यहाँ पे ये मैं बड़ी अच्छी अनवर मकसूद की बात पढ़ रही थी कि रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन हमारी रियासत जो है अमीरों के लिए सगी माँ और गरीबों के लिए सुतेली माँ बन चुकी है। ये जो डिवाइड है, इतनी बड़ी डिवाइड, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ख़त्म किसने करनी है? ये ख़त्म करनी है पाकिस्तान के स्टेट के सारे रियासती इदारों ने, हमारी जुडिशरी ने, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बल्कि ख़ुद ख़राब करते हैं उन्होंने, इस मुल्क के डिफेंस के जो इदारे हैं, इस मुल्क के बड़े पॉलिटिकल लीडर जो कौम को अपनी औलाद की तरह समझते हैं, मेरी मुराद है खान साहब। जब हम सारे स्टेक होल्डर सिर्फ मुल्क और कौम का सोचेंगे तो ये सारे तनाज़ात खुद ब खुद आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। मैं ये अपील करती हूँ, मैं ये खुदारा पूरी 22 करोड़ 75 लाख आवाम की बुनियाद के ऊपर ये अपील करती हूँ कि पाकिस्तान का सोचें, ज़ाती अना से निकलें, और हम सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, और वो भी अपनी ज़ाती सियासत चमकाने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो नलायकों नाहलों का टोला है, ये हर दिन अपने आप को डिफेम कर रहा है और हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफे की वजह है। मैं आखिर में मैं कंक्लूड कर लूँ, फिर हिबा से दोबारा बात करेंगी, कि मेरी अपील है कि हम एक ही चीज़ मांग रहे हैं, और पाकिस्तान की खातिर मांग रहे हैं, 22 करोड़ आवाम की खातिर मांग रहे हैं इलेक्शन की डेट। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं, किसी से हमायत, फेवर कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैंडेट आएगा, जो अवाम जिसको भी चुनेगी, हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। तो खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक तबके का नहीं है, और हम सब ने मिल के इसको बचाना है। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें तो ना तो CM पंजाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है, जैसे कि फवाद साहब को C क्लास में रखा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं इस बात की सख्त मुज़ब्बत करती हूँ CM पंजाब से कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, आप यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट हैं, आप इलेक्ट होके नहीं आए हैं, आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। लेकिन आपने देखा उनका रवैया किस तरह का था, और हमें जो इंसाफ है वो हमारी अदलिया से मिला है। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, और हमारे जितने भी जजेज़ हैं उनका। और PDM के लिए मेरा एक मैसेज है कि कोई डाउट ना रखना, हम यहाँ खड़े हुए हैं, हाथ तो लगाओ फवाद को, मैं कहीं नहीं जाने वाली। थैंक यू। क्वेश्चंस? मैम ये बता दें कि इस वक्त जो है फवाद को तो उन्होंने छोड़ दिया, शेख रशीद को दोबारा पकड़ लिया, तो ये जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है चलने लगा है, तो ये आम इंतखाबात तक PTI जो है कैसे सर्वाइव करेगी? गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है जारी रखेंगे? यहाँ पे भी ऑपरेशन की इतलात थी, उस हवाले से बताइए। जी, इसमें मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयों की बिल्कुल इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, और बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि शेख रशीद जो पाकिस्तान की सियासत है उसका एक खुशकुन पहलू है, यानी कि एक लाइटर वे में बात करना, टेंस माहौल में भी माहौल को खुशगवार रखना, उनकी सियासत का हमेशा से खासा रहा है। उनके साथ ये इंतकामी कार्रवाई
कराची ले जाने के लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ जरदारी साहब, बिलावल जो है उसने वही रहना है, शेख साहब की क्या उसमें आप करने के मजम्मत करते हैं इन गिरफ्तारियों की। इलीगल गिरफ्तारियां बंद की जाएं। आज फवाद है, शेख रशीद साहब ने, इसका मतलब है कल को आपने भी कोई हमारे हक में कोई बात चलाई तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू। मैडम ये बताएं, एक सवाल तो ले लें मैडम, सवाल तो ले लें। आप इस मुश्किल वक्त से गुजरी हैं, सियासतदान है, पुराने सियासतदान हैं, क्या आप समझती हैं मुल्क में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए? जी जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ में भी ये होती रही हैं, तहरीक इंसाफ में भी ये होती रही हैं। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एज अ हाउस वाइफ मैंने अपना केस प्रेजेंट किया है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बट ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, और ये तो अरबों रुपए लेके भागे हैं इनके ऊपर जो केस बने हैं। फवाद चौधरी साहब कौन सा पैसा लेके इस मुल्क का भागे हैं, मुझे आप बताएं। फवाद साहब कौन सा पैसा लेके इस मुल्क का भागे हैं? ये तो सारे चोर हैं, टब्बर आया हुआ है सारा का सारा चोरों का जो लेके भागा है। तो इससे कोई डाउट ना रखें कि आप लोग हमें गिरफ्तार करेंगे और हम लड़ेंगे। थैंक यू। देखें, सबसे पहले तो देखें 70 साल एज है शेख रशीद साहब की, और लिस्ट में रोज़ाना ये नाम निकालते हैं, कभी मेरा नाम और चीमा साहब का तो आजकल नंबर 1 पे लिख के बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुल्क में क्या चाहते हैं, इससे तो मज़ीद इंतशार फैलेगा। लिहाजा पहले ही जो बिगाड़ है, और वो बिगाड़ सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो एक साइड पे रखें। आज जब लोग ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं, लोग आटा ख़रीदने जाते हैं, लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं, लोगों के गम और गुस्से में इजाफा होता है। लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों के जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी नहीं उसको मिल रही। तो इस वजह से कौम तो ऑलरेडी दुखी है। हमें अगर आपने जैसे खान साहब के बारे में जो इरादे ये करके बैठे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने इन फैसलों को रिविज़िट करें, ज़रा अक्ल वालों से कोई थोड़ा सा मशवरा लें और गौर करें कि ये अवाम अपने तौर पर ये जो प्रोटेस्ट होगी, खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की भी कोई इंतकामी कार्रवाई होती है तो लोग अपने तय निकलेंगे, लोग खुद किसी को कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम आखिर में ये बता दें कि APC होने जा रही 7 तारीख को, तहरीक इंसाफ ने आज इस हवाले से इजलास किया, क्या उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं? और ज़िमनी इंतखाबात में अब जो है खान साहब क्योंकि विड्रा हो रहे हैं, 33 ज़िमनी इंतखाबात में ये फैसला हो गया खान साहब हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? जी, ये फैसला हो गया है कि खान साहब किसी भी बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। जो वहाँ पे आम इंतखाबात में हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वही अभी भी बाई इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे। उसके पीछे जो हमारी हिकमत है वो ये है कि एक तो हमें अपने कैंडिडेट्स की एफ़र्ट्स, उसका हलके के अंदर कितनी से है, और फिर जब आम इंतखाबात होंगे तो उसमें हमारे लिए डिसीजन करना आसान होगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं हमें कोई चेंजेस करनी पड़नी है तो फिर इस सूरत में वो हमारे लिए एक ओपन एक तरह से एक ऑप्शन मौजूद होगी, जो जिसकी कारकर्दगी होगी उसको उसी हिसाब से आगे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये तो मुतफ़िका फ़ैसला है। बाकी जहाँ तक देखें, ये जितने भी मसाइल हैं, अगर APC उसी तरफ मैं आ रही हूँ, अगर इनकी गुडविल हो तो क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, शेख रशीद को कराची लेके जाएं, खान साहब के ये जो आज इधर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्सपो मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे पूरे पंजाब भर से नहीं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, GB से, कश्मीर से, KP से, बलूचिस्तान से, सिंध से लोग आज यहाँ पे इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने हर दिल अजीज़ लीडर के साथ। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आप इरादा रखते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ। पहले आप अपनी इस्लाह करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, और फिर आप नालायकों को ये एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको सारी चीज़ें ठीक करके दे देंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान ने ये कहा है कि रजीम चेंज में ये हुकूमत मुलव्वस है, और उनका ये भी कहना है कि अब जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। क्या ये हुकूमत और अमेरिकन फॉरेन ये एक पेज पे हैं? क्या ये दोबारा मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, कोई ऑफिशियल इस तरह की कोई बात मैंने नहीं सुनी। तो जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती, हम किसी भी मुल्क के बारे में इस तरह के कमेंट नहीं कर सकते। अभी ऑफिशियली इस तरह की कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुनी। शुक्रिया जी।